हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ये मैथ आपका दिल्ली पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए पर्याप्त है। यहाँ से आप पढ़ लेते हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेते हैं तो ना ही दिल्ली पुलिस में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा मैथ से, और ना ही यूपी लेखपाल में कोई क्वेश्चन छूटेगा। चलिए आज के हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा है। इसमें कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या को छोड़ दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है, छोड़ी गई संख्या बताओ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 5 सेकंड का समय ही पर्याप्त है। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है और मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में। देखिए यहाँ पर दिया है क्या, संख्या दिया है। क्वेश्चन में संख्या कितना दिया, 20 संख्या दिया है और उन 20 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 24। ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए, 5 सेकंड में लगेगा तो लगेगा, है ना। संख्या 20 है, औसत उनका 24 है। इसका मतलब 20 की 20 संख्याएँ 24 24 24 24 24 ऐसे ही है ना। फिर कह रहा है एक संख्या को छोड़ दिया जाए मतलब निकाल दिया जाए। तो 20 संख्याओं में से एक संख्या को हम छोड़ देंगे तो सभी संख्याओं का यानी 20 का औसत जब 24 था तो जो संख्या छोड़ेंगे उसके हिस्से में भी तो 24 रहना चाहिए ना। और जब वह अपने हिस्से का 24 ही लेकर चला जाए तो बची हुई 19 संख्याओं के औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिस संख्या को निकाल रहे हैं उसके हिस्से में 24 है और वो अपना 24 ही लेकर जाएगा तो शेष बची संख्याओं के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन में देखो कहा है कि एक संख्या को छोड़ दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यानी जब ये एक संख्या हम निकाल देंगे तो औसत 2 कम हो जाएगा, यानी जो 19 संख्याएं बचेंगी उनका औसत 2 कम हो जाएगा। यानी 19 में 2 की कमी हो जाएगी तो 19 दूना 38 की कमी हो जाएगी। तो 38 संख्या कहने का मतलब 19 में से मिला करके 38 कम हो गया, तो वो गया कहाँ? जो जा रहा है उसी के साथ जा रहा है। तो ये 24, ये जो संख्या निकल रही उसके हिस्से में 24 था, इतना तो लेकर वो जा ही रहा है। साथ ही साथ 19 लोगों में से 2 लेकर यानी 38 और लेकर जा रहा है। तो कुल कितना जा रहा है, अब जोड़ लीजिए। 24 ये, 38 ये, 8 4 12 और 3 2 5, हासिल 1 6, 62। यानी निकाली गई जो संख्या है उसको निकालने पर 62 निकल गया। इसका मतलब उसकी वैल्यू ही कितनी थी, 62 थी। लेकिन एवरेज में वो तो 24 आया था ना, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 62 है। तो निकाली गई संख्या क्या है, 62 है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से 5 सेकंड में लगा सकते हो, है ना। देखिए जब कहा था 20 संख्याओं का औसत 24 है, इसका मतलब जो संख्या निकालेंगे उसको भी 24 रखेंगे और जब वह संख्या निकाल देंगे तो औसत 2 कम हो जाएगा। जब एक संख्या निकल जाएगी तो 19 संख्याएं बचेंगी, 19 में 2 की कमी, 19 दूना 38। और बस इतना ही सोचना था। 24 38 को जोड़ करके आपका उत्तर कितना आ जाता, 62 आ जाता। इतना ही तो कैलकुलेशन है, लेकिन समझ जाओगे तब, नहीं समझोगे तो लगाओ बड़ा सा कैलकुलेशन। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, दिमाग लगाइए और 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बताना है। यहाँ पर कहा है 15 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या को सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ पर एक संख्या को इसमें ले आकर सम्मिलित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। एक संख्या को सम्मिलित करने पर औसत 1.5 बढ़ जाता है। सम्मिलित की गई संख्या क्या थी? अब देखिए यहाँ पर संख्या बता रहा है कितना, संख्या है 15 और औसत कितना बता रहा है, 18। औसत कितना बता रहा है, 18। एक संख्या सम्मिलित कर रहे हैं यानी एक संख्या को जोड़ रहे हैं। जब एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है, यानी 1.5 बढ़ जाता है औसत। तो देखिए जो संख्या हम सम्मिलित कर रहे हैं ना, पहले तो 15 संख्याएं थी, 15 का औसत 18 यानी 15 18 18 18 18 ऐसे है। जब एक संख्या को ले आएंगे तो यह भी एवरेज में आएगा, तो इसके लिए भी पहले 18 रखेंगे, है ना।
तो इसके लिए भी हमने 18 रखा, लेकिन 18 रखने के बाद पता चलता है कि सबका औसत 1.5 बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि कहा है ना औसत 1.5 1.5 बढ़ जाता है। तो ये 15 संख्या, ये 16 संख्या, 16 में 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी ये जो संख्या आ रही है इसके आने से 16 संख्या में, इन 15 में तो 1.5 की वृद्धि होगी ही, इसमें भी 1.5 की वृद्धि होगी, तो कुल कितना 16 संख्याओं में 1.5 की वृद्धि होगी, यानी 16 1.5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 16 1.5 24 हो जाएगा। तो इस जो संख्या आई थी वो इनके एवरेज में पहले आई 18 ये थी, तो इसके एवरेज में 18 लाई, उसके बाद 1.5 की सबकी वृद्धि की, तो 1.5 की वृद्धि करने में उसको 24 लगा, ये 24 जोड़ लीजिए, 18 और 24 कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3 हासिल 1 4 42, यानी सम्मिलित की गई जो संख्या थी वो रियल में कितनी थी 42 थी, है ना। अब आप इसको अगर आपने दिमाग लगाया है तो निश्चित रूप से 5 सेकंड में ये लगेगा। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रखा है कि इन्हीं 5 संख्याओं का औसत 16 है, आगे की 3 संख्याओं का औसत 14, पीछे की 3 संख्याओं का औसत 19 है, तो मध्य की संख्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि 5 संख्याएँ हैं, उन 5 संख्याओं में जैसे मान लेते हैं वो पांचों संख्याएं A B C D E, ऐसे 5 संख्याएं यही हैं। इन पांचों संख्याओं का औसत कितना है 16 है। तो ये संख्याओं की संख्या कितनी है 5 है, और यानी संख्या कितनी है 5 है और औसत कितना है 16 है। ये क्या है औसत, तो पांचों का योग कितना हो जाएगा 16 25 80 हो जाएगा, है ना। अब आगे कहा है आगे की 3 संख्याओं का औसत 14 है। ये शुरू से आगे से 3 संख्या, इन तीनों का औसत कितना है 14 है। तो ये 3 संख्याएं हैं, इनका औसत 14 है, तो 3 गुणे 14, 14 3 42 हो गया। और फिर कहा है तथा पीछे की 3 संख्याओं का औसत 19 है। पीछे से 3 संख्या 1 2 3, इन 3 संख्याओं का औसत कितना है, पीछे की 3 संख्याओं का औसत 19 है, यानी ये 3 संख्याएं हैं इनका औसत 19 है, और 19 का 3 गुना करेंगे 19 3 57 ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए आगे की 3 संख्या, फिर पीछे की 3 संख्या, 3 3 6 संख्या, ये 42 3 संख्याओं का योग है, 42 आगे की 3 संख्याओं का योग है, और 57 पीछे की 3 संख्याओं का योग है। तो ये 57 42 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इकाई को, 7 2 9 और 5 4 9 99, यानी इन पाँचों में इस वाली संख्या को दोनों बार जोड़ने पर योग कितना हुआ 99 हुआ। इन पाँचों में ये मध्य वाली संख्या को दोनों बार आगे से भी इसको जोड़ रहे हैं और पीछे से भी जोड़ रहे हैं, तब इनका योग कितना हुआ 99 हुआ। यानी इसमें पांचों संख्याएं तो हैं लेकिन मध्य वाली संख्या 2 बार है, यानी 6 संख्याएं हैं। और ये क्या है, केवल 5 संख्या का योग है। और ये क्या है, यहाँ 3 यहाँ 3, 6 संख्या का योग है। तो 6 संख्या में से 5 संख्या का योग घटा दो, 99 से 80 घटाएंगे, 99 और 80 का अंतर कितना होगा 19 होगा ना। तो जो 19 मिल रहा है वो बीच वाली संख्या मिल रही है। इसमें ABCDE का योग है ही है, प्लस C 2 बार है, इसमें 1 बार C है, तो यहाँ से 2 बार C में से 1 बार C निकल गया, तो 1 बार C का मान यहाँ पर आया है। तो ये होगा इसका उत्तर 19। अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो इसको और शार्ट में लगा ले जाएंगे, है ना। सीधा सीधा करना है, 14 3 42 और ये 19 3 57, दोनों को जोड़ करके 16 25 80 घटा देना है। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रखा है
कहा 7 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 14, मध्य वाली संख्या बताइए। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले हमने बताया। तो 7 संख्याएं हैं, यानी जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है ना, ये एफ। यहाँ पर हो गया आपका 6 एफ जी, 7 संख्या हो गई। अब आगे की 4 संख्या और ये पीछे की 4 संख्या, इनका योग बताया, इनका औसत बताया है। आगे की 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 18। तो 18 चौक 72, 4 गुणे 18 यानी हो जाएगा 72। पीछे की 4 संख्याओं का योग औसत कितना दे रखा है? 14। 14 चौक के 56, ये हो गया। और इन 7 का औसत कितना दे रखा है? 15। तो 15 सत्ते 105, इन सब का औसत कितना होगा? 105 होगा। तो इसमें तो 6 संख्या का योग है और यहाँ पर ये 4 संख्या का योग, ये 4 संख्या का योग, 4 यहाँ पर 6 नहीं 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो ये 4 4 8 संख्याओं का योग होगा। 72 और 56 को जोड़ करके 105 को घटा लीजिए, इकाई इकाई जोड़िए, 6 2 6 और 2 8 हो गया, और ये 5 और 7 7 5 12 हो गया। 128 से 5 चला जाएगा तो कितना बचा? 23। बस इतना ही कैलकुलेशन है, इनको ये वाली चीज़ नहीं लिखने की आवश्यकता थी। सीधे यहाँ पर 4 का योग, यहाँ पर 4 संख्याओं का, यही 4 संख्याओं का 8 को जोड़ करके इसको माइनस करना था 7 संख्याओं के योग को। अब चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रखा है? कह रखा 3 संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तीनों संख्याएं बताइए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का औसत 40 दिया है, यानी तीनों का योग क्या होगा? 3 गुणे 40 यानी 4 3 12 120। तीनों संख्याओं का योग कितना हुआ? 120 हुआ। अब इस 120 में जो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनमें संबंध क्या बताया है? पहली संख्या दूसरी का 2 गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। तो ये जो दूसरी संख्या है ना, ये तीसरी का 3 गुना है। तो तीसरी संख्या को अगर 1 माने तो इसका 3 गुना दूसरी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन को देखिए, पहले लास्ट से पढ़िए आप यहाँ पर कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। तो ये दूसरी जो संख्या है वो तीसरी का 3 गुना है, तो ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा। अब आगे उसके पढ़िए, इसमें कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना। ये जो पहली संख्या है ना, दूसरी का 2 गुना है, यानी ये जो 3 प्राप्त हुआ इसका 2 गुना, ये 6 होगा। तो पहली संख्या के लिए 6 यूनिट, दूसरी संख्या के लिए 3 यूनिट और तीसरी संख्या के लिए 1 यूनिट। 6 3 9 1 10, यानी ये जो तीनों संख्याओं का योग है ये 10 यूनिट में विभाजित होगा। 10 यूनिट में यानी 10 भाग में हम इसको बांटेंगे। तो जब 10 से भाग देंगे तो 1 भाग की वैल्यू आएगी, 1 1 शून्य कैंसिल कर देंगे, 1 भाग की वैल्यू कितनी आई? 12 आई। 1 भाग की वैल्यू 12, और यहाँ पर तीसरी संख्या को 1 भाग चाहिए यानी 12 का नंबर 12, दूसरी संख्या को 3 भाग चाहिए, 12 3 36, और पहली संख्या को 6 भाग चाहिए, 12 6 72। ये तीनों संख्याएं हैं। आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिए, बहुत ही आसान ढंग से ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।